बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एन अदर डे एन अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, खैर आफ़ियत में हैं। अल्लाह करे आप सबके यहाँ भी खैर आफ़ियत हो, आप लोग सब खुश हो। तो जी ये सुबह का टाइम है, नाश्ता तो ऑलरेडी सब लोग कर चुके हैं, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है मोहम्मद उमर वो थोड़ा सा लेट उठता है, सबके बाद उठता है। तो अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ, मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि अंडा कीमा जो ना रात को मेरी सिस्टर ने बनाया था तो उसने भेजा था, तो वो पड़ा हुआ है। तो उमर को दे रही हूँ मैं वही अंडा कीमा दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कभी कभी होना चाहिए। ज़्यादातर उसको मोस्टली जो ना ज़्यादा उसको ऑमलेट पसंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तुम ये ही खा लो जो पड़ा हुआ है घर में वही। डांस डांस डांस। आई साइड आरिश आरिश तू हम उम्र बचे No, ñakandos. Bueno. आरिश पूछा डांस 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 डांस। उमर डांस के बीच बीच नाश्ता करने के बीच में बाद डांस कर। कितनी मस्ती स्टार्ट हो गई है इसकी। आजकल ऐसा हो रहा है ना, आरिश जैसे आज बच्चों के स्कूल जो ना एक दिन हो रहे, आरिश एक दिन फिजिकल क्लास, एक दिन ऑनलाइन है, तो कोई ना कोई घर में मौजूद होता है, तो इसलिए मस्तियाँ चलती रहती हैं बस ऐसे ही। तो इसके कज़न्स वगैरह, जैसे कि हमारी जॉइंट फैमिली, लेकिन घर सबके सेपरेट सेपरेट हैं, तो बच्चे यानी कि बच्चे होते हैं मौजूद, कोई ना कोई होता है तो मस्ती के लिए, तो इन लोगों की मस्ती चलती रहती है। ये था उनका एक्साइटमेंट टाइम, मस्ती टाइम था उनका। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोपहर में चिकन मटर आलू। तो उसकी सब्ज़ी तकरीबन, मेरा सालन तो मैंने वैसे जैसे वो टिपिकली जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बना रही हूँ। बस प्याज को सोटे कर लिया, और उसके बाद जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, स्पाइसेस डालकर, फिर उसके बाद चिकन और आलू और मटर को डालकर इसको फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद इसको जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, चिकन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करती हूँ ताकि वो उसकी थोड़ी सी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर स्मेल थोड़ी सी वो भी स्मेल अगर आने लगती है तो फिर दिल उस चीज़ से भर जाता है, बच्चों का सबका हट जाता है, यानी कि दिल ख़राब हो जाता है, तो फिर वो चीज़ बच्चे लेते ही नहीं है। तो इसलिए चिकन और मटन और बीफ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 5 से 10 मिनट में, यानी कि दूसरों से ज़्यादा मैं उसको भुनाई देती हूँ, हर चीज़ की उनकी भुनाई ज़्यादा करती हूँ ताकि इसमें से थोड़ी बहुत भी स्मेल ना आए।
तो तकरीबन मैं बुनाई में चिकन को रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा यानी कि इसके सेंटर में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें टमाटर और हरी मिर्ची और बाकी चीज़ें डालकर इसको दम पे रख देती हूँ। फिर 5 मिनट में वो रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से फ्राई करके और फिर बस स्पाइस यानी कि जो होता है ना, हल्दी मिर्ची लाल नमक वगैरह, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला डालकर इस पे मैं बना लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं जो ना पैकेट मसाला जैसे शान का हो गया या नेशनल का हो गया तो ज़रूरत के मुताबिक मैं डाल देती हूँ। मोस्टली अगर मैं चिकन या सिंपल सालन बना रही तो मैं उसमें सिर्फ लास्ट में गरम मसाला पाउडर जो ना आधा टेबल स्पून में वो ही डाल देती हूँ। बस इनफ हो जाता है, मुझे लगता है इसका टेस्ट बेटर हो जाता है। अगर आप हर चीज़ में पैकेट के स्पाइसेस ये मसाले यूज़ करते तो ऐसा लगता है जैसे सेम सेम जो ना टेस्ट आ रहा है हर चीज़ में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ जो ना डिफरेंस आना चाहिए, कि आप सिंपल सालन बना रहे हो और कुछ स्पेशल बना रहे हो। तो इसलिए जो ना मसाले जो ना हर चीज़ की स्पेशलिटी होती है, यानी कि खानों में स्पेशलिटी होती है स्पाइसेस की होती है। अगर आप स्पाइसेस सोच समझ के डाल रहे हो तो आपके हर चीज़ परफेक्ट बन जाती है। तो इसलिए जो ना अगर आपको सिंपल खाना है तो घर के सिंपल मसाले ही डालें, बाहर के अवॉइड करें। तो जी यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं बाज़ार में लेनी है हमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इस तरह के कुछ यानी कि मेरा कुछ रूटीन का दूसरा भी काम है जिससे रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, अपने बाज़ार में आई हूँ कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ समझने के, यानी कि कुछ चीज़ें ख़रीदी। होप्स हो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँ। तो यहाँ पर बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत ही प्यारे प्यारे क्लिप्स वगैरह बने हुए थे, सॉरी बने हुए नहीं थे, पड़े हुए थे। यहाँ पर काफ़ी क्लिप्स, पोनियाँ, बच्चों के छोटी छोटी सी ज्वेलरी, छोटे छोटे क्लिप होते हैं बच्चों की पोनियाँ करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को जो होते हैं ना बहुत प्यारी लगती है। आप उनकी पोनीज़ वगैरह करें तो उनके जब बच्चियाँ छोटी होती हैं तो उनके लिए माँ इस तरह की चीज़ें देखती रहती हैं, क्योंकि उनके बाल वगैरह बनाने के लिए हेयर पिन वगैरह इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं बाज़ार से और बहुत प्यारी लगती हैं बच्चों को। तो इस तरह की चीज़ें वगैरह देखने के लिए यानी कि इस तरह की चीज़ें चाहिए थी थोड़ी बहुत क्लिप, पोनियाँ वगैरह इस तरह से। और दूसरा ये होता है कि कभी जैसे काजल वगैरह हो गए, और दूसरी यानी कि आप बाज़ार जाते हो चाहे आप लें तो थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन देखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बहुत कुछ आप अच्छा लगता है देखना और उनको चेक करना। और ख़ास तौर पे इस ज्वेलरी आपको जैसे गोल्ड भी अच्छा लगता है, लेकिन आर्टिफिशियल भी अपनी जगह पर बहुत एक खूबसूरती रखता है। हर तरह की वैरायटी इसमें देखिए, ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। घर की डेकोरेशन के पीस आपको मिलते हैं। आप घूम फिर कर आ जाते हो, ज़्यादा चीज़ें देख कर आ जाते हो, फ्रेश माइंड हो जाता है। और आप बाज़ार में इन क्या है वो भी देख लेते हैं कि क्या आजकल क्या चल रहा है। तो ये थी मेरी छोटी सी आप लोगों से शेयरिंग। कैसी लगी आप लोगों को आज का व्लॉग? इतना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है और या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। घर में होता ना रील्स वगैरह, आप जाते हो शॉप पर तो बहुत सी छोटी छोटी, अगर आप इस तरह के, जैसे अगर आप आजकल ऐसा हो गया कि शॉपिंग मॉल में ही जाना है तो शॉपिंग मॉल में आपको हर चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए आपको इस तरह की जो बाज़ार होते हैं, यानी कि बाज़ार यानी कि इस तरह से कहते हैं कि जैसे होता है भाई जैसे रेशम गली हो गया, इस तरह से जाने में होता है जिसे जहाँ पर ठेले लगे हुए वहाँ पर हर चीज़ होती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपसे मिस हो जाती हैं तो आपको नज़र आ जाती है, आप ख़रीद कर लेते हो अपने घर के लिए। लेकिन अगर मॉल्स में जाते हो तो आपको स्पेशली एक लिस्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत कम चीज़ें आपको जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना वो बहुत कम नज़र आती हैं। जो यानी कि लिस्ट बना कर जाते हो तो आपको पता होता है मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है। लेकिन अगर आप इस तरह के हल्के फुल्के बाज़ार में जाते हो तो आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी वहाँ पर इतनी चीज़ें होती है कि आप उनको देख कर पता लग जाता है कि मुझे क्या ख़रीदना है, मेरे घर में इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है। और आपको मल्टीपल आइडिया मिल जाते हैं कि आपको ये भी ख़रीदना चाहिए, आपको ये भी चेंज करना चाहिए। इस तरह के चाहे वो चीज़ें देखें, हर जगह पर अच्छी बुरी चीज़ें मिलती हैं। ये नहीं कह सकते कि एक लोकल बाज़ार है तो उसमें सिर्फ लोकल चीज़ें नहीं मिलती, चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं होता। अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन ये होता है ख़रीदने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ ख़रीद रहा है। तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए, चूज़ करने के लिए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।